ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत लीलापुर इलाके खबर से करते हैं, जहां धमकी से परेशान दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। दरअसल धर्म परिवर्तन का दबाव डालने, दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने से परेशान अनुसूचित जाति की युवती ने बुधवार दोपहर जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर चालान कर दिया। लीलापुर थाना क्षेत्र के गांव की 20 वर्षीय अनुसूचित जाति की युवती ने बुधवार दोपहर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसने अपने हाथ की नस काटने का भी प्रयास किया। परिजन उसे लालगंज ट्रामा सेंटर ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में युवती के पिता ने बताया कि पड़ोसी गांव सकूहाबाद का रहने वाला मारूफ उर्फ परवेज उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह 4 माह से मोबाइल पर बात करता था। जंगल में दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो बनाया और उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने लगा। ना मानने पर वीडियो वायरल करने और परिवार के लोगों की हत्या करने की धमकी दी। उसने बेटी की शादी अमेठी में तय की तो आरोपी ने वहां भी जाकर धमकाया। ऐसे में लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इससे परेशान होकर उसकी बेटी ने जहर खाकर जान दे दिया। उधर लीलापुर के सब इंस्पेक्टर सुमित वर्मा ने आरोपी मारूफ को इलाके के सगरा सुंदरपुर के पास बाबूगंज रोड स्थित नाहर पुलिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि लीलापुर इलाके की एक महिला ने 17 अक्टूबर को बेटी के साथ धर्म परिवर्तन का दबाव डालें, दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने के साथ SC/ST का केस दर्ज कराया था। पीड़िता आरोपी के साथ रहना चाहती थी। इसे लेकर घर में विवाद होने लगा तो उसने जहर खा लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ने दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर के रहने वाली एक महिला ने दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को थाना लीलापुर को सूचना दिया कि पड़ोस के गांव सकूहाबाद का रहने वाला मारूफ उसकी पुत्री को बाला भूसला का संबंध बनाता है तथा उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है और धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती दबाव बनाता है और उसके घर पूछने जाने पर जात सूचक शब्दों से अपमानित किया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद विवेचना और क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य संकलन हो जाने पर आज 29 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त मारूफ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इधर पीड़िता अभियुक्त मारूफ के साथ रहना चाहती थी। वो जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि वो उनको धोखा भी दिया था इसी कारण, और घर में कुछ विवाद होने के कारण इसकी जांच की जा रही है। और पीड़िता ने घर पे ही जहर खा लिया, जिसपे तत्काल उसके परिजनों द्वारा CHC लालगंज ले गए, जहां से डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने पे उसे जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। थाना लीलापुर पुलिस द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां टप्पेबाजी गिरोह का SP ने किया खुलासा। 10 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने इस आरोपियों को रेलवे के पुराने माल गोदाम के पास से पकड़ा। बता दें गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पेचकस, पिलास और 2200 रुपये नकद भी बरामद किए गए। यह कार्रवाई जिले में बढ़ती टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। SP के अनुसार एक पीड़ित शहर से अपने घर लौट रहा था। वह प्रतापगढ़ बस अड्डे पर पहुंचने के बाद दूसरी बस में बैठने जा रहा था। तभी 2 अज्ञात बाइक सवार उसके पास आए। उन्होंने पीड़ित को लालगंज तक लिफ्ट देने की पेशकश की। आरोपियों ने पीड़ित का बैग मांगा और उसे अपने बाइक पर बैठा लिया। सुखपाल नगर के पास एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने जानबूझकर अपना एक बैग गिरा दिया और पीड़ित को उसे उठाने के लिए भेजा। जैसे ही पीड़ित बाइक से उतरा, बाइक सवार उसका बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित के बैग में 17,000 रुपये नकद और अन्य सामान था। पीड़ित की शिकायत पर देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को इस गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले। पूछताछ में आरोपी मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि 15 तारीख को उसने मोहम्मद औसाद के साथ मिलकर प्रतापगढ़ बस अड्डे से एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने बैठाया था और उसका बैग लेकर फरार हो गए थे। उस बैग में 17,000 रुपये थे, जिसे उन्होंने अपने आपस में बांट लिया। मोहसिन के पास 1,000 रुपये और नौशाद के पास से 1,200 रुपये बरामद हुए, जो इसी घटना से संबंधित था। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे अपराध करने के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। आधार कार्ड पर फोटो या नाम पता बदलकर धोखाधड़ी करते थे, ताकि घटना के बाद पुलिस से बच सकें और अपनी पहचान छिपा सकें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान शुरू। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। बता दें कि प्रतापगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और त्रुटियों को ठीक करना है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कैंप कार्यालय के सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया, इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में इसके पूर्व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था, जिसे अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनः किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण का लक्ष्य मतदाता सूची को शुद्ध और समावेशी बनाना है, जिससे राजनीतिक दलों का सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्य पारदर्शी और व्यापक रूप से संपन्न हो। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में ये जो विशेष पुनरीक्षण अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसको SIR कह रहे हैं हम लोग, SIR का नाम दिया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें जो निर्वाचक नामावली है उस पर पूरे विस्तृत तरीके से कार्य किया जाएगा। इसमें प्रत्येक वोटर के इन्यूमरेशन फॉर्म्स भराए जाएंगे, उनका परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात घर घर जाकर के फॉर्म दिए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, BLO के माध्यम से कलेक्ट किए जाएंगे। उस पे जो EROs हैं यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो उस पर डिसीज़न लेंगे और उसके पश्चात जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, 1 महीने का टाइम देने के पश्चात वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। उस ड्राफ्ट पब्लिकेशन पे दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे और उन दावे और आपत्तियों का परीक्षण करके फिर अंतिम पब्लिकेशन इसका जो फ्रेश वोटर लिस्ट बनेगी, इसका 7 फरवरी को किया जाएगा। तो इसी के संबंध में समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। समस्त निर्वाचक जो दल थे, आज उनके साथ भी विस्तार रूप से इस संबंध में बैठक हुई है और आप सभी लोगों को भी इसीलिए इनवाइट किया गया है कि इसका पर्याप्त इसकी जागरूकता हो इसके बारे में और इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो। सर, ये सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है? इसमें समस्त मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरने हैं, लेकिन जो पहले से फॉर्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया जो प्रत्येक वर्ष होती थी, वो इसके साथ भी चलेगी।